नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। जैसे आप देखे ही हैं, टेक्निकली जो मूव बात करते हैं तो इस स्विंग के ऊपर बाइंग होगा, इस स्विंग के नीचे सेलिंग होगा, ये तो सभी जानते हैं। मगर कैसे रिएक्ट होगा बाजार, ये इसमें भी पॉलिटिकल इशू है। अगर वर्ल्ड मार्केट देखें तो इसमें भी देखेंगे कि डाउ जोन्स 715 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। क्यों हुआ है? 1.5% के ऊपर माइनस क्यों हुआ है, इसका बहुत वैलिड रीजन है। आप लोग जानते ही होंगे कि रेसिप्रोकल ट्रैक्स जो है वो अमेरिका लगाने वाला है पूरा दुनिया के ऊपर। इसमें जो कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें बहुत इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का बाजार में जो जो कार बिकने आते हैं वो मैक्सिमम जो होता है वो होता है आपका बाहर। जैसे कि मैक्सिको कार बनाता है अमेरिकन के लिए, तो वो बेचता है। तो अगर और भी दूर का देश देखे तो जापान बेचता है। अगर किया वाला जो ब्रांड है तो और भी है, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ऐसा जो कार है ये सब कार आपका बनता है साउथ कोरिया में या आपका जापान में। तो ये सब चीज में अगर रेसिप्रोकल टैक्स लग जाएगा तो कार महंगा हो जाएगा, तो उनका बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा, दुनिया बाजार हिलेगा। ये तो कंफर्म है। तो 2 अप्रैल के रेसिप्रोकल टैक्स लगने वाला है, तो मार्केट कैसे रिएक्शन देगा ये तो मार्केट ही जाने। हो सकता है कि कल के लिए अगर गैप डाउन मिल जाए तो फ्लैट देखने को बाद में मिल सकता है, 200-250 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है तो। अगर नहीं होता है तो 2 अप्रैल मॉर्निंग एक बहुत धमाका होने वाला है और हम लोगों का जो बाजार है वो भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों का भी ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स तो लगेगा ही। तो ये तो कोई भी अगर सरकार आए तो कैसे होता है कि फोर्ड का नाम सुने ही है, तो फोर्ड अमेरिकन कंपनी है। वो जब बाजार में, विश्व बाजार में बिकने के लिए जाते हैं तब उनके ऊपर 100% का टैरिफ सभी देश लगाते हैं, क्योंकि छोटा देश ऐसे ही अपने आप को सेव करता है। तो अगर अमेरिका देखे तो अमेरिका ऐसा नहीं करता था। अभी क्या हुआ कि सबका पैसा बचाने का चक्कर में ये सब चीज हो रहा है, तो वर्ल्ड में इफेक्ट तो आ ही रहा है। तो ये सब चीज देखना तो जरूर है। उस इसके लिए आपको एग्रेसिव प्ले करना जरूरी नहीं है, पूरा ढैठ जाइए, मौका जरूर मिलेगा। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का बारे में अगर देखते हैं तो इसमें क्या है फिलहाल कल के लिए ट्रेडिंग सेशन, ये टेक्निकली हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे जरूर। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है कि पर आपका जो रेंज मैंने रेड में कन्वर्ट करके रखे हैं, तो ये रेड जोन जो है, ये रेड जोन के अंदर बाजार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आए हैं एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो क्लियर अगर मूवमेंट आपको मिलना चाहते हैं, मतलब कि बाजार अगर क्लियर मूवमेंट देना चाहते हैं, अगर 23,600 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो एक बढ़िया मूव मिल सकता है। अगर 23,450 इसके नीचे चलने लगते हैं तो यहाँ पे बढ़िया मूव नीचे के साइड देख सकते हैं। अगर इसके बीच में ही अगर ओपन होता है, फ्लैट होता है या गैप डाउन के साथ होता है, मगर ये जो जोन है 23,450, ये जोन अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से आपको देखना है रिवर्सल साइन। अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो यहाँ से बाई करिएगा। यहाँ से ऊपर यहाँ तक टारगेट बना हुआ ही है, मगर यहाँ से जब ऊपर उठेगा उस टाइम मोमेंटम को फॉलो कीजिएगा। मोमेंटम जब तक रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम कहीं पे भी ब्रेक होता है तो आप एक बार के लिए निकल जाइए, उसके बाद पैटर्न के लिए वेट कीजिए। पैटर्न अगर बन जाए कंटिन्यूएशन पैटर्न तो नेक्स्ट लेवल, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट बनेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो नीचे की तरफ जरूर आएगा, उस टाइम भी आपको प्रोजेक्शन लेवल मिल जाएगा, उसके हिसाब से प्ले करना पड़ेगा नीचे की तरफ। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खुला, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो एक बाउंस तो एक्सपेक्टेड है। बाउंस के बाद अगर फिर से दोबारा इस लेवल को तोड़ते हैं तो यहाँ से आपका
बनेगा एक पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो उसके हिसाब से पोजीशन लेवल देखने के बाद ही आप तय कर पाओगे कि यहाँ से नीचे कितना जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक कर देते हैं फिर अगर बाउंस होता है तो उसका कैलकुलेशन बनता है, उसके हिसाब से ही नीचे के पोजीशन लेवल टारगेट होगा। हो सकता है कि 23,420 हो सकता है कि 23,380 हो, 320 हो, कोई भी हो सकता है। जैसे पोजीशन लेवल मिलेगा उसके हिसाब से टारगेट बनेगा। अगर ऊपर की साइड भी अगर देखें तो इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो मान के चलिए एक डिप तो बनता है, डिप लेने के बाद अगर फिर से सस्टेन करता है इसके ऊपर तो प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ही टारगेट ऊपर तक बनेगा। हो सकता है कि 23,680 हो, 620 हो, और ये भी हो सकता है कि 23,700 720 हो, 780 हो। जो प्रोजेक्शन लेवल मिलेगा उसके हिसाब से टारगेट होगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, सेम सिचुएशन। इस जोन के अंदर स्कैल्पिंग ही बनेगा, इस रेड जोन के अंदर। तो अगर देखते हैं कि फ्लैट खुल के नीचे आते हैं या गैप डाउन के साथ खुलते हैं, अगर ये जो स्विंग लो लगा हुआ है 51,334 इस लेवल पे, तो ये अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से क्या देखना है आपको, देखना है रिवर्सल साइन। अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग जरूर बनेगा और बाई सेटअप बनेगा। कब तक होल्ड करना है इस बॉक्स के अंदर, तब तक होल्ड करना है जब तक मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम जहां पे खत्म होता है तो वहां पे आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ट्रेड से निकलना पड़ेगा। उसके बाद वेट कीजिए कि कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं तो इंट्राडे में जो स्विंग आई है उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर के साइड हो सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर साइकोलॉजिकल लेवल वापस तो आप समझे तो इसको आप पकड़ सकते हैं 52,000, इसके आसपास एक टारगेट हो सकता है। तो प्रोजेक्शन लेवल देखने के बाद ही एक्चुअल टारगेट मिलेगा। मगर मैं अगर आपको साइकोलॉजिकली आपको बताऊं तो इसके हिसाब से आपको 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके आसपास एक टारगेट बन सकता है। ये अगर पहला हाफ में हो जाता है तो मान के चलिए सेकेंड हाफ के लिए भी पैटर्न बनेगा। पैटर्न के हिसाब से कंट्रोलर पैटर्न अगर होता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्रोजेक्शन लेवल की हिसाब से टारगेट नेक्स्ट टाइम सेट होगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो यहाँ से नीचे आएगा, उस टाइम भी आपको पोजीशन लेवल के हिसाब से टारगेट नीचे की तरफ सेट करना पड़ेगा। अगर क्लियर अगर देखते हैं तो गैप डाउन के साथ खोले, इस लेवल को तोड़ दिया है 51,338, इसको तोड़ दिया है तो मान के चलिए एक बाउंस बनता है। बाउंस के बाद अगर फिर से दोबारा तोड़ते हैं तब सेल बनेगा। और जो स्विंग लो के हिसाब से अगर देखे तो यहाँ पे टारगेट हो सकता है, मगर ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही रुके, इसके भी नीचे हो सकता है, इससे भी ऊपर हो सकता है। तो प्रोजेक्शन लेवल तब बनेगा इस लेवल को तोड़ने के बाद। तो इस लेवल को तोड़ने के बाद प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से पहला मूव आपको जहां तक मोमेंटम मिले तहां तक वहीं तक आपको लेना है। उसके बाद पैटर्न के लिए फॉलो करना है। पैटर्न अगर बन जाते रहे तो देखना है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है या आपका रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो इस लेवल को तोड़ने के बाद आपको एक प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से नीचे के टारगेट आपको सेट करने का मौका मिलेगा और वो उस टाइम आपको फ्रेश प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा। अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर देखते हैं कि पैटर्न रिवर्सल बन रहा है तो रिवर्सल पैटर्न में भी ऊपर की साइड आपका पोजीशन लेवल मिलेगा, उसके हिसाब से ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए हैं। वीडियो अगर पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।